बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 7th क्लास का टेस्ट पेपर पेज नंबर 244 पे और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अ मैन सेल्स 2 वॉचेस एट रुपीज़ 240 ईच। ठीक है, एक आदमी ने 2 घड़ियाँ बेची हैं और हर एक घड़ी की कीमत कितनी थी? इतनी थी 240 रुपीज़। एंड बाय डूइंग सो गेन 25% ऑन वन एंड लॉसेस 25% ऑन द अदर। कह रहे कि उसमें से एक घड़ी जो उसने 25% प्रॉफिट पे बेची थी, ठीक है, और दूसरी घड़ी उसने 25% लॉस पे बेची थी। डज ही गेन और लॉस? आपने बताना है कि उससे फ़ायदा हुआ था या नुकसान हुआ था ऑन द होल, ठीक है, टोटल वैल्यूज़ पे। बाय हाउ मच? और अगर फ़ायदा या नुकसान हुआ था तो कितना हुआ था। अब हम लिखते हैं पहले फॉर वॉच वन, ठीक है, फॉर वॉच वन, ठीक है। वॉच वन की सेलिंग प्राइस हमें पता है, ये है हमारे पास ₹240। लेट करते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। लेट द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें जो फ़ायदा या नुकसान है, ठीक है, लॉस या प्रॉफिट है, वो किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। जब कॉस्ट प्राइस पता है करेंगे हम लोग, वो है हमारे पास एक्स है। तो गेन कितना हुआ था? गेन था हमारे पास 25% ऑफ एक्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे हमें गेन होता है हमेशा 25% ऑफ एक्स। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 25% साइन रिमूव किया तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास आ जाएगा 25 और इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये है हमारे पास गेन। इसके बाद है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारे पास किसके इक्वल होती है? ये होती है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, और इसमें हम ऐड करते हैं, गेन था ना हमारे पास वन वॉच पे, और जितना प्रॉफिट होता है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस बन जाती है। अब सेलिंग प्राइस तो हमें पता है 240 है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू एक्स पुट कर देते हैं, और गेन अभी हमने देखा था, गेन हमारे पास क्या आया था? 25x डिवाइडेड बाय 100। अब अगर देखें तो इसका हम, ये तो एज इट इज़ रहेगा 240, इसे हम एलसीएम लें, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 100, ये क्या हो जाएगा? 100x प्लस 25x, ठीक है। इस 100 को यहाँ पर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें, ठीक है, तो ये 240, ये मल्टीप्लाई होगा 100 से, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 125x हो जाएगा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ पे 125x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड्स पे 125 से डिवाइड कर देंगे, ये और ये कैंसिल। इसे जब डिवाइड करेंगे इससे तो आंसर आएगा 192 और ये x। अब हमारे पास फर्स्ट वॉच की आ गई है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे लिखते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच वन इज़ ₹192। अब हम करते हैं फॉर वॉच टू, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी सेलिंग प्राइस ये भी है हमारे पास ₹240, ठीक है, लेकिन इसकी लेट करते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। लेट द कॉस्ट प्राइस, ये हम लेट कर लेते हैं YM, ठीक है। और इस घड़ी पे हमें लॉस हुआ था, ठीक है, तो लॉस कितना था हमारे पास? 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, Y। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉस इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय Y हो जाएगा। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं,
25। अब हमारे पास लॉस की वैल्यू ये हो गई है। अब हम इसकी सेलिंग प्राइस देखेंगे कि इस वॉच की सेलिंग प्राइस क्या थी। सेलिंग प्राइस इक्वल होती है कॉस्ट प्राइस, और लॉस था तो हम माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस थी हमारे पास 240, कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास y, और लॉस था हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 100 एंड y। अब इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे पहले किया था। और दूसरा तरीका ये कि आप इसे 100 से हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, y को भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, माइनस 25, और y इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 हो जाएंगे यहाँ पे, 100y और माइनस 25y। ये वैल्यू एज इट इज़ इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 75y। अब 75 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, ये भी 75 और ये भी 75, ये और ये कैंसिल, और इसे जब डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास आंसर आएगा 340 और y, सॉरी ये 320। ठीक है, ये हमारे पास रुपीज़ हैं। y हमारे पास क्या थे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच 2 या सेकंड वॉच, ये कितनी होगी हमारे पास, रुपीज़ 320। अब करेंगे टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस हम देखेंगे कितनी है। टोटल कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है कि हमने जो दोनों वॉच थी वो कितने की ली थी। तो हम एक्स वॉच और वाई वॉच इन दोनों के प्राइस को जब ऐड करेंगे, फर्स्ट की कितनी थी हमारे पास 192 रुपीज़, और सेकंड वॉच की थी प्राइस 320 रुपीज़। इन्हें सम करके हमारे पास आता है 512 रुपीज़। ठीक है, मतलब उसने दोनों घड़ियाँ इतने की ली थी, और दोनों घड़ियों की सेल प्राइस क्या थी, टोटल सेल प्राइस 240 की उसने दोनों वॉचेस सेल की थी, तो इनकी प्राइस कितनी हो जाती है 480 रुपीज़। अब ये देखिए, ये हमारे पास सेल प्राइस लेस है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास ग्रेटर है, तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख लें, टोटल सेलिंग प्राइस लेस देन टोटल कॉस्ट प्राइस। ये कितनी है 480, लेस देन है 512 से। जब ये हमारे पास लेस होगी तो इसका मतलब है हमारे पास ये लॉस था। ठीक है, और लॉस कितना हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में बताया कि भी आपने ये भी बताना है कि टोटल लॉस कितना है, तो इन्हें हम माइनस कर लेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, मतलब 512 में से माइनस कर देंगे हम 480, तो कितना लॉस है हमारे पास 32 रुपीज़ का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।